नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल साइंस में। आज अपन कोशिका की स्टडी करेंगे। अपन जानेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, सेल क्या क्या फंक्शन करती है। सर्वप्रथम अपन सेल की डेफिनेशन को समझते हैं। ह्यूमन बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को सेल कहा जाता है। अपन सामान्य भाषा में बोले तो सेल सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक जी हैं। कब की थी? सन 1665 में। सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू स्पेशल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन की बॉडी का निर्माण एक कोशिका से होता है जिसे जाइगोट कहते हैं, जो कोशिका के विभाजन से अन्य कोशिका का निर्माण करती है। मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी की जाती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। मेडिकल साइंस की जिस ब्रांच के अंदर सेल की स्टडी की जाए उसे साइटोलॉजी कहते हैं। सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टम आपस में मिलकर ह्यूमन की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, पादपों में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड में होता है। क्या? न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर होता है। यूकैरियोटिक सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? ये सेल के चारों ओर एक पतली झिल्ली के समान होती है। सेल के चारों ओर लिपटी होती है, एक पतली झिल्ली के समान होती है। ये जो डायग्राम के अंदर दिखाई गई है ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड फ्लूइड के रूप में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ये सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसे सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सेल का कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सेल का कंट्रोलर भी कहा जाता है। राइबोसोम एक बिंदु के समान दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर एक बिंदु के समान जो दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम। ये रहे। अपन सर्वप्रथम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली के समान सेल के चारों ओर प्रेजेंट होती है। इसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन कितना % होता है? प्रोटीन इसके अंदर 55% होता है, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है और लिपिड 40% होता है। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग 7.5 मिलीमीटर होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन गैसें और वाटर आदि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट पार्ट को हेड और सेकंड पार्ट को टेल कहा जाता है।
हेड किसे कहते हैं? फास्फोलिपिड में हेड वाले पार्ट नेगेटिव चार्ज होता है। फास्फोलिपिड में हेड वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें हाइड्रोफोबिक होता है टेल पार्ट। लिपिड के टेल वाले पार्ट पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और यह हाइड्रोफोबिक होता है। सेल मेम्ब्रेन एक सैंडविच के समान प्रेजेंट होती है, जिसमें टेल पार्ट चारों ओर प्रेजेंट होता है जबकि हेड पार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड 26%, कोलेस्ट्रॉल 40%, प्रोटीन 55%। अदर लिपिड 3%, कार्बोहाइड्रेट 20%। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन सेल को साइज एंड शेप प्रोवाइड करती है। सेल को साइज एंड शेप प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनाइज को प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्मा की स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्मा एक लिक्विड फ्लूइड होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो मेनली सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। इस डायग्राम के अंदर अच्छे से देख लेते हैं। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्पेस होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के चारों ओर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलनिकर जी ने की थी। ये कोलनिकर जी की फोटो है। कब की थी? सन 1880 में। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। स्ट्रक्चर, संरचना, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर शूज के समान, जूते के समान दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर एक शूज के समान, जूते के समान दिखाई देता है। इसकी लेंथ 0.5 माइक्रो सेंटीमीटर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी के रूप में स्टोरेज करता है। हाँ, तो आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी के रूप में स्टोरेज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का स्टोरेज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ये होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली जो लाइन दिख रही है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की लेयर है। इसके जो अंदर वाली लेयर दिख रही है हमें, ये इस टाइप की लेयर दिख रही है। ये लेयर, इसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर कहा जाता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर कहा जाता है। इसके अंदर जो ये बीच के अंदर इस टाइप से दिखाई दे रहा है अपने को, इसे सर्कुलर डीएनए कहा जाता है।
एक बिंदु के समान जो दिख रहे हैं इसे राइबोसोम कहा जाता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसे अपन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। लाइसोसोम लाइसोसोम सेल के साइटोप्लाज्मा में पाई जाने वाली एक छोटी स्ट्रक्चर होती है जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी या गोल्जी अप्रेंटिस से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इसके अंदर कि लाइसोसोम का निर्माण किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से बनता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डे ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम को सेल की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। आत्मघाती थैल की, सुसाइड सेल के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन किया जाता है। लाइसोसोम शेप राउंड एग के समान दिखाई देता है। ये एक शेप राउंड गोलाकार अंडे के समान दिखाई देता है। ये डायग्राम है लाइसोसोम का, ये लाइसोसोम का डायग्राम है। ये अपनी सेल हो गई। इसके अंदर ये जो बीच के अंदर राउंड गोलाकार दिख रहा है ये लाइसोसोम होता है। इसे अपन जूम करके देखते तो इस टाइप का दिखाई देता है अपने को लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अप्रेंटिस, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? केमिल गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज केमिल गोल्जी ने की थी। कब की थी? 1897 में की गई थी। गोल्जी बॉडी सेल में न्यूक्लियस के पास स्मॉल 3D के समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का सीक्रेशन करता है। गोल्जी बॉडी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये था गोल्जी बॉडी का डायग्राम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसे सिस्टम ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। इसे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया था? 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये डायग्राम के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिखाया गया है। और इस साइड के अंदर अपने को ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिखाया गया है। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1958 में की थी। राइबोसोम की खोज 1958 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्मा में प्रोटीन एंड आरएनए के बने छोटे छोटे कण के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रोटीन एंड आरएनए के बने छोटे छोटे कण के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सेल में फ्री एंड कोलेस्ट्रॉल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम को 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट नंबर पर होता है फ्री राइबोसोम और सेकेंड नंबर पर होता है बाउंडेड राइबोसोम।
ये राइबोसोम का डायग्राम। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, यानी कि सेल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो सेल को कंट्रोल करता है, इसीलिए सेल का कंट्रोलर भी कहा जाता है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेल का कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर करके आना है अपने को, सेल का कंट्रोलर न्यूक्लियस को कहा जाता है। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, कहने का मतलब है न्यूक्लियस सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल के समान मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल के समान मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो बाहर वाली लेयर होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है इसे इनर मेम्ब्रेन लेयर कहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल, सेल के क्या क्या कार्य हैं? सेल प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करती है, प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करती है। सेल वेस्ट प्रोडक्टों को बॉडी से बाहर करने का कार्य करती है। सेल रेस्पिरेटरी के रूप में कार्य करती है। सेल बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल साइकिल किसे कहते हैं? दो सेल डिवीजन के बीच के समय या टाइम को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल 2 फेज में कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा फेज है? आई इंटरफेज। सेकंड नंबर पर आता है एम मिटोटिक फेज। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन किसे कहते हैं? ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन एक सेल के द्वारा होता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और टिश्यू आपस में मिलकर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और सिस्टम आपस में मिलकर ह्यूमन की बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसे ही अपन सेल डिवीजन कहते हैं। यह थी अपनी कंप्लीट सेल की क्लास। आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।